मेरा फोन कहाँ चला गया? हाँ। क्यों नहीं लग रहा? उठा क्यों नहीं रहा है? प्रार्थना, मुझे पता है कि तुम बार बार मुझे फोन करोगी, पर मैं तुम्हारा फोन तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक तुम नहीं रुकोगी। सॉरी प्रार्थना, मैं तुमसे फोन पे बात नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मेरे घर का पता मालूम है। काट दिया? बुआ माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं ठीक हूँ। शिव, मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई बेटा, लेकिन जिंदगी में एक शिकायत है, तूने प्रार्थना से शादी क्यों करी बेटा? माँ, अगर आपको लग रहा है कि ये सब प्रार्थना की वजह से हो रहा है तो नहीं, ये सब रौनक की वजह से हो रहा है। और मैं प्रार्थना के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, मैं उसके बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वो बोल रहा हूँ जो सच है। नहीं बेटा, तू सच नहीं बोल रहा, इनफैक्ट तू तो बोल ही नहीं रहा है, तेरे मुंह से प्रार्थना बोल रही है बेटा। जो वो बोलना चाह रही है वो तू बोल रहा है। नहीं मामा, ऐसा नहीं। ऐसा ही है। मामा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं तो कुछ बोलना चाहती ही नहीं हूँ बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू प्रार्थना पे पूरा विश्वास करता है, इनफैक्ट अंधविश्वास करता है। मेरा शिव जो आसानी से किसी पे भी विश्वास नहीं करता था, वो प्रार्थना पे विश्वास करता है। मतलब कि मेरे शिव पे प्रार्थना का जादू चल गया है। नहीं बुआ माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये बिगड़े हालात, ये सिचुएशंस, ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रार्थना के खड़े किए हैं। बिलीव मी बेटा, उसने मैनिपुलेट किया है चीजों को, तुझे मैनिपुलेट किया है। आप प्रार्थना से इतनी नाराज क्यों हैं, जब सबको सब साफ दिख रहा है कि ये सब रौनक कर रहा है? रौनक और प्रार्थना दोनों मिल के ये सब कर रहा है बेटा। क्या आप कहना चाहती हैं कि प्रार्थना रौनक से मिली हुई है? अच्छा तू बता, रौनक को तेरी फाइल्स कैसे मिली, तेरे प्रोजेक्ट्स के कोटेशंस कैसे मिले जो तेरे कमरे की अलमारी में थे? रौनक को तेरे डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे मिला? तूने उसके बारे में मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा था, ना ही सोनालिका को कहा और ना ही तानिया को, राइट? मैंने उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था, वो बस फाइल्स पे थे। और मैंने देखा रौनक हमारे घर में था, उसके साथ प्रार्थना भी थी और रौनक के हाथ में तेरी सारी फाइल्स थी। ऑब्वियसली प्रार्थना ने दिया होगा ना, नहीं तो तू मुझे बता दे। हमारे घर में इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी रौनक आराम से हमारे घर में आता है, तेरे कमरे में जाके तेरी अलमारी से फाइल्स निकालता है और शांति से इस घर से निकल जाता है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। कैसे पता उसे कि तेरी फाइल्स कहाँ रखी थी बेटा? जब वो यहाँ से गया तो उसके हाथ में फाइल्स थी, सब ले गया। वो कैसे ले गया? प्रार्थना की वजह से। ड्राइवर कहाँ है? कोई है यहाँ पे? मुझे बुआ माँ को बताना पड़ेगा कि प्रार्थना रौनक के घर गई है। शिव बेटा, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर कहना तो पड़ेगा ही ना। ये प्रार्थना तेरी अच्छाई का फायदा उठा रही है बेटा। वो तेरे साथ है, ये बस दिखावा करती है वो, लेकिन दिल से आज भी वो उस अपने एक्स लवर के साथ ही है। अब एक्स कहूँ भी या नहीं पता नहीं, क्योंकि तेरी पीठ पीछे वो तो उससे मिलती रहती है और तुझे भनक तक नहीं पड़ती बेटा। प्रार्थना आ रही है और मैं इस मुलाकात को बहुत स्पेशल बनाऊंगा। उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होगी। प्रार्थना आ रही है। बुआ माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है वो आसपास ही नहीं होती। पता नहीं कहाँ है बुआ माँ। सच कड़वा होता है शिव, दिल तोड़ के रख देता है। नहीं बुआ माँ,
आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे? तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? दुनिया समझ में नहीं आती है मुझे। अरे कब कौन क्या कदम उठाता है सब समझ में आता है मुझे, और उस समझ से ही मैं ये सच बता रही हूँ तुझे। शिव कहाँ जा रहा है बेटा? शिव मेरी बात सुन। कोई है यहाँ पे? धवल? तो फाइनली तुम आ गई, मेरे पास आ गई। I mean, मुझसे बात करने आ गई। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाँ, मैं आ गई। मेरे लिए? अपने पति शिवांश के लिए। शिव, शिव मेरी बात सुन। शिव, शिव तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, वो लड़की गलत है। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। शिवांश तू उसके लिए अपने आप को सजा क्यों दे रहा है बेटा? मैं उसके लिए अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा हूँ। दे रहा है। बुआ माँ, अगर मैं यहाँ कुछ देर और रुका तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। कैसी बातें कर रहा है शिवांश? आप बताइए बुआ माँ, आप हमेशा प्रार्थना के बारे में ऐसी बातें क्यों करती हैं? वो एक अच्छी लड़की है, दिल की साफ है, सबका ख्याल रखती है। ख्याल तो नौकर चाकर भी रख लेते हैं शिवांश। वो हमसे पैसे लेते हैं, प्रार्थना हमसे पैसे नहीं लेती। जो करती है अपने मन से करती है, खुशी से करती है। और ये नौकरों चाकरों से मेरी शादी नहीं हुई है बुआ माँ, मेरी शादी प्रार्थना से हुई है, पत्नी है वो मेरी। सो प्लीज उसके बारे में ऐसी बातें मत किया कीजिए। आप जब उसके बारे में ऐसा बोलती हैं, आप मेरा दिल दुखाती हैं। मैं तेरा दिल दुखाती हूँ? मैं सच बोलती हूँ। नहीं बुआ माँ, आप सच नहीं बोल रही हैं। आपकी प्रार्थना के बारे में जो सोच है, आप अपनी सोच बोल रही हैं। आप अपना शक, अपना डर मेरे साथ बांटने की कोशिश कर रही हैं। प्रार्थना कहीं से गलत नहीं है, गलत आपकी मेंटालिटी है। तू उस लड़की के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है? नहीं बुआ माँ, मैं उस लड़की के लिए आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, आपसे लड़ नहीं रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। अरे वो तो अपना पत्नी धर्म निभा रही है ना। उससे धोखे से शादी मैंने की, उसे इस सिचुएशन में मैंने डाला, फिर भी वो शादी की हर रस्म, हर कसम को निभा रही है। पत्नी होने का हर फर्ज निभा रही है। रिश्ते, नाते, शादी, बंधन, रस्में, कस्में सबकी इज्जत करती है, अपनी हदों में रहती है। उसकी हद। फॉरगेट इट। तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में तो मुझे कुछ बात करनी ही नहीं है। मैं तो तुम्हें बस ये बताने आई थी जो मुझे अभी अभी पता चला है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे डैड का ड्रीम प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए कितना मैटर करता है। आई नो इट। तो सोचा तुम्हें बता दूं। तुम्हें आइडिया भी है रौनक क्या कर रहा है? तुम्हारे डैड के चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के साथ क्या कर रहा है? वो बदल रहा है, और बदल के डांस बार बना रहा है वो। What? और ये सब उस प्रार्थना की वजह से? नहीं बुआ माँ, प्रार्थना की वजह से नहीं, रौनक की वजह से। वो बहुत गिर चुका है। What is wrong with you, शिवांश? तुमने आज से पहले तो बुआ माँ से इस तरीके से कभी बात नहीं की। हाँ, इनफैक्ट तुम्हारे लिए तो बुआ माँ तुम्हारी माँ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना। तो आज क्या हो गया? राइट, प्रार्थना। यू नो बुआ माँ, आज तक सिर्फ मैंने ना सुना था कि ऐसी लड़कियां अपने हस्बैंड्स को ना मैनिपुलेट करती है, माइंड गेम्स खेलती है उनके साथ। अनफॉर्चुनेटली आज मैंने देख भी लिया। आई डोंट नो आप दोनों को हो क्या क्या है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक औरत दूसरी औरत के बारे में ऐसी बातें कर रही है? शिवांश, लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट ना। एक काम करो, तुम ही बताओ कि हमें क्या कहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हें बिलीव हो जाए हम दोनों जो कुछ भी बोल रहे हैं ना सच बोल रहे। इस दुनिया में कोई भी आके मुझसे कहते हैं जो बात मेरे लिए सच है ही नहीं, मैं उस पर कभी विश्वास कर ही नहीं सकता। प्यार हो गया है प्रार्थना से। बात प्यार की है ही नहीं, बात एक लड़की के कैरेक्टर की है, और उस लड़की के कैरेक्टर को मैं जानता हूं, उसको जानता हूं। वो क्या है उसकी आंखों में देखा है मैंने, और आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि प्रार्थना मेरे साथ मेरे पैसे के लिए नहीं है,
कि उसका कैरेक्टर खराब नहीं है, उसे हदें बनाना आता है, अपनी हदों में रहना आता है, एंड बाय द वे दूसरों को उनकी हदों में रखना भी आता है। गॉड शिवांश, I so wish I could tell you कि वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है, लेकिन नहीं, you know what? मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि I am someone who knows you. इसीलिए मैं कुछ बोलना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की बातों पर ना भरोसा बिल्कुल भी नहीं करते हो। तुम्हें प्रूफ चाहिए होता है, तुम्हें सच देखना होता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ दूंगी, मैं तुम्हें सच दिखाऊंगी। तुम्हें पता है अभी प्रार्थना कहाँ है, किसके साथ है? डू यू हैव एनी आइडिया? रौनक के साथ है वो। किसी के साथ होने से वो इंसान गलत नहीं हो जाता। ऐसे तो अभी तुम मेरे साथ हो, इसमें गलत क्या है? You know, तुम्हें ये सब कुछ बोलना, ये सब कुछ दिखाना, I just hate it, शिवांश। मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ना, I'll do it। मैं करूंगी तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं कितना भी बोल दूं that I don't like you, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, लेकिन उससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा ना that I love you, I still love you। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो इतनी जल्दी तो जाएंगी नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें खुद को बेवकूफ नहीं बनाने दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी प्रार्थना की हदें क्या। उसकी तो कोई हद है ही नहीं, उसने अपनी सारी हदें ना तोड़ दी है। तो चलो, जस्ट कम विद मी। शिवांश, तुम्हें तुम्हारी बुआ माँ की कसम, जस्ट कम विद मी। सोनालिका, तुमने ये आज मेरे साथ पहली और आखिरी बार किया है। दोबारा मुझे मेरी बुआ माँ की कसम देने के बारे में सोचना भी मत। प्रार्थना, मुझे दर्द देना पसंद है तुमको। दर्द? कैसा दर्द? इतनी अनजान मत बनो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब कहना तो दूर, तुम्हारे लिए सोचना भी पाप है। मेरी शादी हो चुकी है। शादी 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 बंद करो कहना कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्यों बात करूं? मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शिवांश की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। ओके, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन मैं उन्हीं के बारे में बात करने आई। ओके फाइन, बोलो। रौनक, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो मत करो। ओह, तो तुम मुझे रोकने आई हो। ठीक है, नहीं करूंगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी। मॉम, ये सब क्या था? क्या? मैंने शिवांश भाई की बातें सुनी। इट फेल्ट लाइक शिवांश भाई प्रार्थना को पता नहीं कब से जानते हैं, एंड लाइक आप एंड सोनालिका उन्हें जानते ही नहीं है। तुम उसे बिल्कुल सही नहीं समझ रही हो। मैं शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे ये नहीं लग रहा है कि हम लोग प्रार्थना के खिलाफ हैं। उसे ये लग रहा है कि हम प्रार्थना को पसंद नहीं करते, उसे समझते नहीं हैं। रियली मॉम? तो फिर आप इतना स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हैं? इसलिए कि जिंदगी में पहली बार शिवांश किसी और के साथ मेरे खिलाफ खड़ा था। वो मुझसे नाराज था प्रार्थना के लिए। वो मुझे पलट के जवाब दे रहा था प्रार्थना के लिए। पहले वो मुझे पलट के जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैंने ही उसे रोका और बात आगे बढ़ाई तो ये सब हो गया। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। इनफैक्ट ये मेरे लिए तो बहुत ही अशुभ है। ये बात अलग है कि सोनालिका शिवांश को मैनिपुलेट करने के लिए रौनक के घर लेके गई है। पता नहीं शिवांश मैनिपुलेट होगा भी या नहीं, या सोनालिका को ही गलत साबित कर दे। मॉम, आपको क्या लगता है शिवांश भाई को प्रार्थना से प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं। शिवांश प्रार्थना को पसंद करता है, पर प्रार्थना उससे प्यार करती है। और जब कोई पत्नी अपने पति को प्यार करे तो वो बहुत शिद्दत से प्यार करती है।
उसके प्यार में इतनी ताकत होती है कि पति अपने आप ही उससे प्यार करने लगता है। ये प्रार्थना जैसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान तक अपने पति के लिए दांव पे लगा दे। वरना आजकल की लड़कियां तो करवा चौथ भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करती हैं, शो ऑफ करने के लिए करती हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि प्रार्थना भाई के लिए गुड मैच है? ऑफ कोर्स नॉट। शिवांश के लिए तो बस गुड मैच सोनालिका ही है। पर मुझे डर है कि एंड ऑफ द डे शिवांश प्रार्थना को ही चुनेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? कह नहीं रहा, पूछ रहा हूं। जो तुम कहोगी वो मैं करूंगा, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी। ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? मुझे तो समझ ही नहीं रहा तुम हो कौन? तुम्हारे दिल में क्या है? तुम चाहते क्या हो? तुम सोचते क्या हो? Get down, शिवांश। शिवांश, प्लीज गेट डाउन। ओके फाइन, लेकिन मैं तुम्हारे प्लीज कहने पे नहीं उतरा और ना ही मैं तुम्हारे साथ रहा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुआ माँ की कसम दी थी। लेकिन सोनालिका, आई एम नॉट हैप्पी विद यू। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम सच में जानना चाहती हो ना कि मेरे दिल में क्या और मैं क्या सोचता हूँ? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जो तुम बन गए हो ना रौनक, मैं तुम्हें नहीं चाहती। आई विश रौनक और प्रार्थना एक्सीडेंटली एक दूसरे के इतने क्लोज हो कि मैं शिवांश के दिल में प्रार्थना के लिए शक डाल सकूं, उन दोनों को एक साथ दिखा के उनकी फेक लव स्टोरी दिखा सकूं। मैं बस ये कहने आई थी। रौनक, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रौनक, ये क्या कर रहा है? ऊपर क्यों चला गया? प्रार्थना, तुम जानना चाहती थी ना कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ। हाँ, जानना चाहती हूँ। लो, जान लो। प्रार्थना रुको, प्रार्थना। देख लिया ना, वो दोनों कितने करीब थे, कितना प्यार है। देखा ना तुमने? शिवा, मेरे पास है कीज। होल्ड ऑन, I'll just do it. प्रार्थना, मेरी बात सुनो। मुझे हाथ भी मत लगाना। प्रार्थना, जो बात करनी आई हो वो तो कर लो। मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? क्योंकि तुम बात करने के लायक ही नहीं रहे। रौनक, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो रौनक? प्रार्थना, मेरी बात सुनो। रौनक, मैंने कहा मुझे छोड़। ये
सही नहीं है, ये गलत है, ये बदतमीजी है। छोड़ो मेरी बात सुनो। मैंने कहा रौनक मुझे छोड़ो, रौनक मैंने कहा मुझे छोड़ो। हाँ बुआ माँ बोली। वहाँ क्या हो रहा है? हो रहा है नहीं, हो चुका है। शिवांश ने रौनक और प्रार्थना को एक दूसरे के करीब देख लिया और उसी पर्टिकुलर मोमेंट में ना रौनक ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। रौनक ने मुझे बताया था कि वो प्रार्थना पे फ्लावर शार करेगा और एग्जैक्टली उसने वैसा ही किया। बट बुआ माँ, शिवांश को बहुत बुरा लग रहा है। उसे इस कंडीशन में देख के मुझे बुरा लग रहा है। I can't see him like this. सोनालिका, तुम मुझे ये बताओ कि शिवांश ने बिलीव किया कि नहीं? Of course किया, तभी तो उसे गुस्सा आ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब करने की? मैं यहाँ अपने पति के लिए आई थी, क्योंकि जब भी वो मुसीबत में होते हैं मैं मुसीबत में होती हूँ, मुझे खराब लगता है। तुम जानते भी नहीं हम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। चोट उन्हें लगती है, दर्द मुझे होता है। और जब उन्हें गुस्सा आता है मुझे तो पता भी नहीं होता मैं उन्हें शांत कैसे करूं। लेकिन जब उनकी तबीयत खराब होती है, मेरी तबीयत खराब होती है। दर्द में वो होते हैं लेकिन आंखें मेरी भी रोती है। तुम्हें समझ में आ रहा है? शादी कोई त्योहार नहीं होता है रौनक, कुदरत का संस्कार है, दो लोगों का बंधन है, मिलन है, जो उनके पैदा होने के पहले ही जुड़ जाता है। कि तुम क्या हो गए हो रौनक? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना। कितनी बार कहूँ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? हमारे बीच में रिश्ता तो छोड़ो, दोस्ती भी नहीं है रौनक। रौनक, आज आखिरी बार मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगी। प्रार्थना, ये सब पायल ने किया।